के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी, टुड्डी की, सर्वमंगला, वाणी की, भद्रकाली, ग्रीवा की और धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड्गनी एवं ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुक्षी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पुतना लिंग की और महिषवास वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की घुट्टी की नारसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी, पैर की अंगुलियों की श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करें। दंष्ट्रा कराली नखों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी, केशों की कौबेरी रोमावली छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की मुकेटेश्वरी पीत की, पद्मावती पद्य कोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अवेद्याशक्ति संधि अस्त्रों की रक्षा करें। ब्रह्मानी सतेश्वरी छाया की धर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण अपान व्यान उद्यान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनियों हमारे शत्रु की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही वायु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिनी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपता देवी पथ की, क्षेमकारी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करें। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी भी भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा तरलोक में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला प्राप्त होती है तथा वे तरलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दंशन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि, जलोत्पन्न, उपदेश, सिद्धि, समस्त देवता आदि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रोग, डाकनी, शाकिनी तथा अंतरिक्ष चारी, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्ट कारक जीव
इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन एवं कानन युक्त या पृथ्वी स्थिर रहती है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच। अर्गला स्रोत। मार्केंड जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूत जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, शोधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधु कैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्म वरपदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मूड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ, निशुंभ और धूम्राक्ष नामक दैत्यों की संहारनी है देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख, ख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनी, नियचरना तथा संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो। मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी है देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी है चंडिके देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा भजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय, यश और यश दो तथा उनके वैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय होकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल्य संपत्तिशाली करो। रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारणी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं, तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त है परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचीपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और शत्रुओं का नाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोतोत्र का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है।
कीलक स्रोत। मार्केंड मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग यजु और शाम के समान हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारण भूत हैं, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठ के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मंत्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जप आदि से जो फल प्राप्ति होती है, वहीं केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को किलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी के ने किलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंत काल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्रोत का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतएव सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य सप्तशती संपत्ति शत्रु विनाश एवं निर्वाध पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का आज पहला अध्याय शुरू करते हैं। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महात्म्य सुनाना तथा मधु कैटभ वध का वर्णन करते हैं। मार्केंड जी ने कहा, मैं सूर्यपुत्र सावर्णी मनु 8 मुनियों में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सावर्णी जिस प्रकार मनवंतर से के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष नामक मानवंतर में सूरत नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस सूरत राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वो प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। 30 पर भी कोलविंदस्वी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे। राजा सूरत की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। अपने विपक्षियों के साथ राजा सूरत ने भीषण संग्राम किया। यद्यपि कोलविंदस्वी क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला
विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का युद्ध के कारण सैन्य बल छीन हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सूरत के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृग्या के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सूरत ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सूरत की मुनि ने आव भगत की। कुछ दिन तक राजा सूरत भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा मदमत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के इस सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनत होकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे उस धन के लिए अनधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैश्य की बात सुनकर राजा ने उनसे पूछा, जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, उन स्वार्थ परायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममत्व की भावना है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहें भर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मार्कंड जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इन वार्ता की समाप्ति के बाद ही सूरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठ गए। इसके बाद राजा सूरत और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप उसे बताइए। मेरा मन स्ववश न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजा भोग के सुख से मैं वंचित कर दिया
गया हूँ उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया है, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मोह में पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है, ऐसे जानते हुए भी यह वैश्य अभी भी अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सब बातों में से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्षतया अज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है, उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दिवांधता बनी रहती है, परंतु इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें नक्तांधता रात्रि में न दिखाई देना होती है। इनके विपरीत कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दिन रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकाधिक विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी एवं हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानवों में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के स्वरूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखों रहकर अपने बच्चों के चंचू में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? उन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूप भ्रमर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहर्निश डूबते उतराते रहते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगनियंता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि अछान हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर सृष्टि की कर्त्री महामाया ही है। जब वे प्रसन्न होती हैं तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती हैं। वे ही प्राविद्या, प्रा और अपरा, ये दो विद्याएं मानी गई हैं। संसार बंधन और मोह माया उत्पन्न कारणे सनातनी देवी हैं तथा समस्त देवों की अधिष्ठात्री हैं। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी हैं? हे ब्रह्मन, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र हैं? हे ब्रह्मविदों में मुनिश्रेष्ठ, उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। वह आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती हैं उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा विभूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों की मैल से दो विषम दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटभ नाम से जगत में अभिहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की यह अमोघ शक्ति ही जगदात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालनकर्त्री एवं संहारकर्त्री मानी गई हैं।
उन्हें योग माया भगवती ही ब्रह्मा की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा स्वधा और वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही रूप में निहित हैं। तुम ही प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन दोनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थित स्वरूपनी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपनी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी ह्री और बोध रूपा बुद्धि हो। लजा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, शंख, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भूसुंडी, परिग इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य और सुंदर वस्तुएं हैं, उन सब से कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरा, इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। अतएव तुम्हारी स्तुति अवर्ण्य है। संपूर्ण जगत के रचिता, पालक एवं संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा विभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है। मेरे सहित भगवान शंकर एवं विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति में सभी असमर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजय दानवों को तुम विमुग्ध करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर मन में मधु और कैटभ नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। योग निद्रा से विमुक्त होकर जगनियंता भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेष सैया से जागृत हो उठे। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उन दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों की क्रोध युक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल के मध्य में मत हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। एतदर्थ उन दोनों असुरों ने मोह मुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जल पूर्ण समझा। तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल जल विहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु वैसा ही हो कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे उसके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ।
आगे फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय में।